हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोकेड ऑनलाइन। फिजिक्स का एग्जाम है आपका 11 तारीख को और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के लिए उम्दा किस्म का जो कंटेंट होगा, क्वालिटी कंटेंट, एक्सपर्ट क्यूरेटेड कंटेंट, वो आपके लिए लाया जाएगा, जो आपको पूरे इंटरनेट पे पर्टिकुलर फॉर क्लास 12 सीजी बोर्ड के लिए कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है चीज़ों को प्रिपेयर करने में आप लोगों के लिए। तो आप इन चीज़ों को मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको और क्या चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, इसे आप कमेंट करके हमें बताइए। आपका हर एक कमेंट जो हमारे द्वारा पढ़ा जाता है और उसके अकॉर्डिंग वीडियोस जो हैं वो बनाए जाते हैं। बाकी जो आज का सीरीज है आपका जो आज का वीडियो होगा, उसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं चैप्टर वाइज, जी हाँ चैप्टर वाइज, वो हम आपको बताने वाले हैं, देने वाले हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है, समझाई गई है, जो चीज़ें बोली जाएगी, वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद आपको बताई जा रही है। तो आप अगर इस पीडीएफ में जो इतने भी क्वेश्चंस हैं वो आप पढ़ लेंगे तो गारंटीड है कि आप फुल आउट ऑफ फुल अपने फिजिक्स एग्जाम में लाएंगे। और ये मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूं कि आप फुल आउट ऑफ फुल लाएंगे, क्योंकि इस पीडीएफ में जो भी चीज़ है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फिजिक्स का, इसके 2 वीडियोस होंगे। पार्ट 1 आज मैं आपको बता रहा हूं, पार्ट 2 वीडियो मैं तब लाऊंगा जब आप इस वीडियो को प्यार देंगे और मुझे लगेगा कि सीरियसली आप मेरे काम को, एफर्ट को, चैनल के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तब जाके सेकंड वीडियो जो मैं लाऊंगा। तो सेकंड वीडियो का सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को, ठीक है। नहीं तो कई लोग क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते रहो तो टाइम स्टैम्प में लिखते हैं कि वीडियो स्टार्ट फ्रॉम दिस टाइम, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें बतानी जरूरी होती है। तो चलिए, ये सारे लिंक्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे लिंक्स के थ्रू जो है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दिया हुआ है। जितने भी पीडीएफ में अभी शेयर करूंगा वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके उसे ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। तो मैंने इसका नाम दिया है फिजिक्स फंडा, एंड जल्दबाजी में FUNDA होना चाहिए, आई नो, और मैं इसको, ठीक है, FUNDA कर लेते हैं। फिजिक्स फंडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1। पार्ट 2 आएगा इस वीडियो के बाद, जब आप इसको बहुत अच्छा प्यार और एंगेजमेंट देंगे इस वीडियो को। तो हिंदी मीडियम वाले भी परेशान नहीं होंगे, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा आपको, तो कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं होगी आपको इस वीडियो में। तो फर्स्ट, बहुत ही ज्यादा आप जो चीज समझा रहा हूं उसको समझिए, फास्ट फॉरवर्डिंग मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो फर्स्ट वी हैव, अब सबसे पहला जो मेरे पास यूनिट है, जो आपके फिजिक्स का यूनिट है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मतलब पहला स्थिर विद्युत और दूसरा विद्युत विभव। ये पहला यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर्स हैं। इन दोनों चैप्टर से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 5 नंबर का। मैंने यहाँ पे एक टिप लिखा है क्या, या इंपॉर्टेंट नोट लिखा है क्या, दोनों के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और में रहते हैं। मतलब या तो आप पहला चैप्टर पढ़ लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब स्थिर विद्युत, या आप पढ़ लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो और में रहते हैं। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 5 मार्क्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे पढ़ना दोनों चाहिए, बट नंबर के लिए मैं अगर बताऊं तो, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से गॉस के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके और में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कैपेसिटर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो गॉस का और कैपेसिटर का क्वेश्चन और में रहेगा 5-5 नंबर का। गॉट इट, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो यूनिट की बात थी कि पहले यूनिट में 2 चैप्टर है, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर विद्युत, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव। अब मैं चैप्टर की बात कर लूं तो मैं पहला चैप्टर किसका ले लेता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके जाने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, विद्युत बल क्षेत्र क्या है, क्यों विद्युत बल क्षेत्र बंद लूप नहीं बनाते हैं। सारे चैप्टर्स की मैंने हिंदी नहीं दी है, लेकिन मैंने फर्स्ट चैप्टर की हिंदी दी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट। बाकी यहाँ पे चीजें जो है बहुत ही जेन्युइन लिखी हुई है, जिसका आप आराम से हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और कोई समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन के व्हाट्सएप
ग्रुप में जाके जुड़िए, और पर्सनल नंबर है मेरा एडमिन में, जिस आप उस पर भेजिए मुझे और मैं आपको ट्रांसलेट करके दूंगा, वरना गूगल ट्रांसलेटर है, आप उससे उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इतने आप सक्षम हैं बिकॉज यू आर इन क्लास 12। गॉट इट? अब तो ये जो क्वेश्चंस है मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम बर्बाद होगा, ये पीडीएफ आपको मिलेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो में जो चीजें बता रहा हूं वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है, वरना मैं पीडीएफ तो वैसे भी शेयर कर देता। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन, सेकंड है व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, थर्ड है व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, फोर्थ है व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट द लिमिट ऑफ कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन डायपोल, टॉर्क डायपोल पे जो आघूर्ण होता है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं ना हम, ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कि कैसे निकालते हैं, तो वो होता है टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये निकालने का क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं चैप्टर वाइज, क्या मैं इन सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको पढ़ाऊं, सिखाऊं, या आपको ऑलरेडी आता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको फिजिक्स में और क्या चाहिए। स्टार्टिंग के 2 वीडियोस में मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसके बाद क्या चाहिए ये आप डिमांड करेंगे, तब जाके मैं बनाऊंगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट हमारे पास, अगर मैं 7th क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप सब जानते हैं आवेश का क्वांटिनीकरण, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, मतलब चार्ज जो होता है वो डिसिमल या फ्रैक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, भिन्न या दशमलव के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है कंप्लीट किसके फॉर्म में, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में, या कंप्लीट होल नंबर के फॉर्म में, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जिसको आपने पढ़ा होगा फाई इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा ई ए कॉस थीटा। उसके बाद स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में अभी आपने पढ़ा होगा, गॉस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा होगा कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी एनक्लोज्ड लूप में, वो होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, ये आपको पता होगा। उसके बाद 10th, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय गॉस लॉ। ये एक लीनियर चार्ज एक वायर होगा, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और उससे r डिस्टेंस के पर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस, ठीक है, 5 नंबर का आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो एक आपके पास क्या होता है, प्लेन शीट होता है, इस पे भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इससे भी r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर आपको निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपको आता होगा। मैंने फिर से कहा, ये आप कमेंट करेंगे कि आपको क्या चाहिए आगे वीडियोस में, और अगर आपको ये सारे पीडीएफ जितने भी क्वेश्चन है सबका आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आप मुझे बताएंगे, तब जाके मैं जो है ऑन डिमांड वो वीडियोस बनाऊंगा। गॉट इट? और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने फर्स्ट चैप्टर में कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के नाम से मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब विद्युत विभव और संधारित्र। यहां से याद रखेंगे 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है कैपेसिटर से आता है, और वो क्वेश्चन जो है गॉस के और में रहता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इज प्रॉपर्टी, सम विभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी आपको प्रॉपर्टी यानी इसकी आपको क्या लिखना है, इसके गुण लिखने, गुणधर्म लिखने, ओके। अगर मैं चीजों को हिंदी इंग्लिश दोनों में बता सकता हूं तो ऑब्वियसली आपको भी वो चीजें आनी चाहिए। आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल एंड हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, लेकिन हिंदी मीडियम होना कभी इस बात के लिए आपको कमजोर नहीं बनाता है कि आप इंग्लिश नहीं समझ सकते। इवन हिंदी मीडियम वाले बहुत ज्यादा बेहतर अंग्रेजी समझते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। गॉट इट? उसके बाद कोई समस्या है व्हाट्सअप जोड़ो, मेरा नंबर है एडमिन में, आप मुझे मैसेज करो, आई विल हेल्प यू, ओके। नेक्स्ट वी हैव what will be the value of electric field intensity and electrostatic potential inside a uniformly charged spherical कंडक्टर। ये इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, जबान पे रहना चाहिए, प्रैक्टिकल्स में वाइवा में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, 1 नंबर का है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विभव क्या होता है, इज इट अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, क्या ये सदिश, क्या ये अदिश और सदिश राशि है, ठीक है, सदिश या अदिश राशि है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ
ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? दिस इज द मीनिंग ऑफ, हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज फिल्ड इन बिटवीन दी प्लेट्स. ठीक है, यानी आपका यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दो प्लेट्स होते हैं, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल परावैद्युतांक रहता है, परावैद्युत मटेरियल होता है, उसके लिए आपको निकालना है किसकी वैल्यू? कैपेसिटेंस धारिता की वैल्यू. एक और चीज, अगर आपको चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, वो भी अवेलेबल है. बट मैंने कहा ऑन डिमांड यहाँ सब चीज़ होगी, याद रखेंगे आप, वो भी आपके लिए अवेलेबल होगा, वो भी आपको मिल जाएगा. लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, तब आपको एंगेज होना पड़ेगा, अपनी नीड हमें बतानी पड़ेगी. सिर्फ और सिर्फ आप आके वीडियो देख लेंगे, अपना काम निकाल लेंगे, इससे काम नहीं चलने वाला. व्हाट इट, यू हैव टू बी इन कम्युनिकेशन विद अस. ओके, साथ ही आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग एक दो चैप्टर्स के हिंदी में भी ट्रांसलेशन दिए हैं, ताकि हिंदी मीडियम वालों को कॉन्फिडेंस रहे, उनको ना लगे कि उन्हें अलग थलग रखा गया है. नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा यूनिट नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ से टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे. और एक और चीज़, यहाँ से एक न्यूमेरिकल जो होगा वो कंफर्म आएगा. अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे. गॉट इट? लेकिन अगर आप बोलेंगे तो ही वो वीडियो बनेगा. गॉट इट? नेक्स्ट आप इसमें क्वेश्चंस देख लीजिए. तो यहाँ पे 7 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो आता नहीं है यहाँ से, बट यहाँ से छोटे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, 3 नंबर वाले, 2 नंबर और 1 नंबर वाले. इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, बट उनका साइज बहुत छोटा होता है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है. तो पहला क्वेश्चन है कंसेप्चुअल, इज ओम्स लॉ एप्लीकेबल टू ऑल कंडक्टर्स, राइट कंडीशन फॉर इट. और उसका क्या लिखना है आपको? एप्लीकेशन लिखना है. ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया हुआ है डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ और रेजिस्टिविटी, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. आपको पता होगा रो के बारे में बात कर रही है. ठीक है, इट इज ईजियर टू स्टार्ट मोटर कार ड्यूरिंग समर अदर देन इन विंटर, वाई. ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये सब आपको मिल जाएगा परीक्षा से परीक्षा बोर्ड या आपकी जो भी किताब आप यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ऑन विच फैक्टर्स ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल डिपेंड्स, मतलब विद्युत वाहक बल किसी सेल का किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ने जाऊंगा तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा. मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपको करके एग्जाम में जाना है. आप याद रखिए, आपको मज़ा आ जाएगा जब आप इसका पेपर देखेंगे, तो आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले रहेंगे. और इस इंपॉर्टेंट में वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. पार्ट 2 में आज जो है हम अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा तक के इंपॉर्टेंट देखेंगे, और बाकी के बचे चैप्टर्स को पार्ट 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मतलब उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को. ठीक है, उसके बाद अगर आप डिमांड करेंगे तो उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके, चाहे वो फॉर्मूला हो, डेरिवेशन हो या डेफिनेशन हो. और फिर मैं न्यूमेरिकल की भी सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, और हैंड रिटन नोट्स की भी. गॉट इट? बट आफ्टर योर डिमांड. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट है वो यूनिट नंबर है 3 और चैप्टर नंबर 4. ठीक है, यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर्स है. पहला मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, इस चैप्टर का नाम है. और दूसरा हमारे पास है चैप्टर इस यूनिट में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब चुंबकत्व. ठीक है, ये जो दोनों चैप्टर हैं ये मिला के 8 नंबर आपको देते हैं, दोनों चैप्टर. ठीक है, और जिसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन सिर्फ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से आता है, मतलब विद्युत का जो चुंबकीय प्रभाव है वहीं से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, चुंबकत्व से नहीं आएंगे. ये भी मैंने आपको बता रखा है. तो अब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म मतलब विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे? तो बड़े क्वेश्चंस आते हैं. तो पहला हो गया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर कैप्ट एट सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आपने पढ़ा होगा ना कि एक वायर है, दूसरा है. ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है. ठीक है, ये आपको पता होगा. तो ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड बाय यूजिंग दिस लॉ फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस
फील्ड, ठीक है। मतलब ये आपका एक सर्कुलर कॉइल है, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को भी। थर्ड है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो ये एक सर्कुलर करंट लूप है और ये इसका एक्सिस है, तो इस पॉइंट पे याद आया होगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बताया रखे, ये सब आपको करके जाने हैं एग्जाम में, गॉट इट। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ आप मत कीजिए चलेगा, बट अगर आपने बहुत कुछ कर लिया और ये नहीं किया तो फिर आपको दिक्कत होगा आपके एग्जाम में 100%। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब चुंबकत्व। तो यहाँ पे भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लिख दिए हैं, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप इस पीडीएफ को वीडियो अपलोड होने के आधे घंटे बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट आता है उस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट। आप देख सकते हो इन दोनों से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हिंदी में कहते हैं, जहां तक मुझे पता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अगर मैं सही हूं तो मुझे बताना, ठीक। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखे हैं आपके लिए, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, ठीक है, चौथा हो, ठीक। उसके बाद वाई एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट सडनली कट ऑफ द स्पार्क टेक प्लेस, वाई, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज म्यूचुअल, मतलब स्वप्रेरण क्या है और अन्योन्य प्रेरण क्या है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन मतलब स्वप्रेरण और म्यूचुअल इंडक्शन मतलब होता है अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। हिंदी कितना हार्ड है सोचो ना, म्यूचुअल बोलना आसान है कि अन्योन्य बोलना आसान है, ऑब्वियसली म्यूचुअल बोलना आसान है, गॉट इट। सो नेक्स्ट है व्हाट आर एडी करेंट्स, एडी करेंट्स क्या भंवर धाराएं क्या होती है। सो एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एडी करेंट्स, ठीक है। तो आपको कोई एक्सपेरिमेंट बताना है जिसमें एडी करेंट जो है उसका एग्जाम्पल दिखता है, ठीक। सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, ऐसे ही वाले। उमेश वाज स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, one day he and his friend went to visit a science, ऑब्वियसली क्या लिखा होगा, सेंटर, देयर ही सॉ ए मैग्नेट फ्रीली, मतलब ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ये आपको परीक्षा सारे मिल जाएंगे, इनको पढ़ के जाना। ये दिखते इतने बड़े हैं पर इनका जो आंसर है वो 3 से 4 सेंटेंस में आप दे दोगे, ठीक। और आपको फोकट का क्या मिल जाएगा, 4 नंबर, इसको मिस नहीं करना, ठीक। मैंने लिख रखे हैं ऐसे, जो भी क्वेश्चन दिखे आपको परीक्षा सार बोर्ड में वो और भी कर लेना, ठीक है। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट है जो आए हुए हैं, बाकी अगर आप ये दोनों भी कर लोगे ना तो कोई दूसरा तीसरा भी आएगा ना तो सेम ही आएगा, उसका नाम चेंज होगा और कंडीशन चेंज होगी, दैट्स इट। बाकी आंसर उसका एज इट इज होता है। तो हमारे पास जो इस वीडियो का जो लास्ट चैप्टर है वो है अल्टरनेटिंग करंट। तो इस वीडियो में हम अल्टरनेटिंग करंट तक के ही इंपॉर्टेंट देखेंगे और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन तब जब आप इस वीडियो के एंगेजमेंट को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जो एफर्ट हमारा लग रहा है उसके बदले में हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, बस हम कह रहे हैं कि आप इस एफर्ट को छत्तीसगढ़ में उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको एक अच्छी टीचिंग, अच्छा माहौल, अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है, लेकिन उनमें बहुत बड़ी प्रतिभा है कि वो कुछ आगे कर सकते हैं, गॉट इट। तो नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है इस वीडियो का, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। टीचर ने पूछा सूरज से, उसने पूछा इससे, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आपने सॉल्व भी किए होंगे, काफ़ी इजी होते हैं, 4 नंबर में आते हैं। ये भी क्वेश्चन वही है, ये भी क्वेश्चन वही है। और इसमें से जो है 5th क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है, LCR सर्किट का इम्पीडेंस, मतलब प्रतिबाधा बोलते हैं इम्पीडेंस को हिंदी में, और LCR सर्किट का जो है आपको इम्पीडेंस फाइंड करना है, इसको हम कहते हैं Z, कैपिटल Z से इम्पीडेंस फाइंड करते हैं हम, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो ये आपको निकालना है यहाँ पे। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है कि आपको ट्रांसफार्मर को एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग गिवन टॉपिक। पहला प्रिंसिपल सिद्धांत, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन, यू नो वेरी वेल। एनी 3 एनर्जी लॉसेस, तो किसी भी ट्रांसफार्मर में बहुत तरीके के एनर्जी लॉस होते हैं, ऊर्जा की हानि होती है।
हिस्टेरेसिस लॉस बोल सकते हो, या उसमें आप आयरन लॉस बोल सकते हो, ठीक है। तो एडी करंट फॉर्म होता है जिसमें आपको पता होगा, तो बहुत सारे कॉपर लॉस होता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो वो आपको लिखना है, जो जिसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप डिमांड करेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, बट आफ्टर योर डिमांड, ओके। लास्ट, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर टुवर्ड्स AC एंड DC। अभी तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि इंडक्टर और जो कैपेसिटर होता है उसका क्या बिहेवियर होता है जब हम उसमें सप्लाई के फॉर्म में AC देते हैं और जब हम उसके सप्लाई के फॉर्म में DC देते हैं, ये भी आपको पता होगा। बहुत कॉन्सेप्चुअल सा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैं याद दिलाऊं तो आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, XC XL, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वहीं से आंसर निकलता है। फिर एक क्वेश्चन क्या है, प्रूफ फॉर एन AC सर्किट, जो एवरेज पावर होता है ना AC सर्किट का, वो होता है VRMS मतलब वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, IRMS मतलब करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और साथ में cos फाई लिखा है ना, cos फाई, ये आपको प्रूफ करना है। इजी डेरिवेशन है, आपको आता है, आप कर देंगे। और लास्ट में है व्हाट डू यू मीन बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर IRMS, मतलब करंट की जो IRMS वैल्यू होती है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसका आपको डेरिवेशन करना है। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको देना है। बाकी मैंने क्या लिखा है वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम रिमेनिंग चैप्टर्स विल बी अपलोडेड इन नेक्स्ट वीडियो, जिसका नाम होगा पार्ट 2 एंड फिजिक्स के लिए और क्या चाहिए कमेंट करके बताइए। ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा ना कि आपको क्या नीड है, क्या चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको इम्पोर्टेंट चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग आपको इम्पोर्टेंट के सारे वीडियोस के एक्सप्लेनेशन, सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, बिकॉज आपने पढ़ा तो साल भर है बट आपने इफेक्टिव पढ़ाई नहीं की, जिसकी वजह से आप बहुत चीज़ भूल गए होंगे, आपको डेरिवेशंस में इश्यूज होंगे, कन्फ्यूज़न होंगे, चीज़ें आप कर तो रहे बट आप भूल जाते होंगे, ठीक है। तो ये इस PDF का जो है मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया, समझाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने हर एक क्वेश्चन नहीं बताया है आपको, वो आपके डिमांड पे मैं बताऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कुछ टिप्स मैं आपको दे दूं, कि वो टिप्स ये रहेगा कि फिजिक्स में आप जो है जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इनको प्रायोरिटी बेसिस पर सॉल्व कीजिए, याद कीजिए। और कुछ भी समस्या आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप में मटेरियल्स अपलोड होते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं नंबर्स पे, जो उसमें एडमिन के नंबर्स हैं उस पर, ठीक है, गॉट इट। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यहाँ तक आए होंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, कि बहुत सारे बच्चे क्लास 12th के बाद JEE और नीट का ड्रॉप लेना चाहते हैं, बट एक इशू ये आता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं और अगर आपका बैकग्राउंड JEE और नीट का नहीं रहा है 11वीं 12वीं में, तो यहाँ पे देखा ये जाता है कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल पाते हैं और एक अच्छे कॉलेज में, IIT में, NIT में, या अच्छे मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। तो जनरली उन JEE वालों को 2 साल और कई बार तो नीट वालों को 3-3 साल भी लग जाता है। अब इसमें होता ये है कि अगर आप 1 साल में नहीं निकाल पाएंगे तो दूसरे साल में आपको कोचिंग लेनी ही पड़ेगी, जिसके लिए आपको फिर से उतना ही लाखों का अमाउंट पे करना होगा। तो नो अकेड एजुकेशन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए लाया है फॉरएवर बैच। व्हाट इज फॉरएवर बैच? तो फॉरएवर बैच में कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल फीस इस बैच की 1 लाख रुपीज़ होगी, और उस फीस को पे करने के बाद आपका सिलेक्शन जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप जो है आप लगातार जो है उसी फीस में जो है सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम टीचर्स, सेम माहौल में आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन कैंपस में। मतलब आप फीस तो 1 साल के देंगे, डेट इज़ 1 लाख रुपीज़, लेकिन आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, और भगवान ना करे 4 साल, 5 साल, मतलब जब तक आपके पास अटेम्प्ट है और आपका सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है किसी मेडिकल सीट में या इंजीनियरिंग सीट में, यानी NIT IIT, तब तक आप हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं। इंडिया में पहली बार ये कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे होगा ये कि बच्चे अगर 1 साल एफर्ट करने के बाद कहीं चूक जाते हैं तो सेकेंड ईयर उनको पेमेंट या फीस पे करने की जो है टेंशन नहीं रहेगा, वो आसानी से और एफर्ट डालकर नेक्स्ट ईयर अपना बेहतर रिजल्ट जो है वो ला सकते हैं। गॉट इट? तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चीज़ें मैंने बताई है वो आप फॉलो कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या चाहिए, किस चीज़ की नीड है आपको। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।